थायरोक्सिन। देख ध्यान दीजिएगा, एक होता है हाइपोसेक्रेशन या हाइपोथोरोडियम। कभी कभी आपको क्वेश्चन रहेगा कि हाइपोथोरोडियम क्या होता है। तो हाइपोथोरोडियम मतलब क्या, हाइपो मतलब क्या होता है कम, थोरोडियम मतलब क्या, थायरोक्सिन। थायरोक्सिन की कमी को ही हाइपोथोरोडियम बोला जाता है। तो हाइपोसेक्रेशन क्या होता है ये समझिएगा, ये बता चुके थे। अगर थायरोक्सिन हार्मोन कम निकले, आपके बॉडी में इम्बैलेंस हो जाए, कभी सुने हैं कि फलना का थायराइड है, तो थायराइड का अर्थ क्या होता है, ज्यादा की कम। थायराइड कुछ भी सेंस में हो सकता है, ज्यादा भी कम भी। अगर जनरली सबको कम का ज्यादा शिकायत रहता है, थायरोक्सिन हार्मोन कम रिलीज होती है, यानी थायराइड का फंक्शन सही नहीं हो रहा है। अगर थायराइड फंक्शन करेगा तो चार चीज को बैलेंस रखेगा, पानी की मात्रा को, ठीक है, आपके बीएमआर को, आपके मेटाबॉलिक रेट को, और लास्ट में आपके बॉडी टेम्परेचर को। अगर इम्बैलेंस हो गया, इम्बैलेंस करने का अर्थ हुआ थायरोक्सिन हार्मोन क्या निकला, कम। तो कम निकलने से कितनी बीमारी होती है, चार। पहला क्या बताए थे, क्रेटेनिज्म, जिसे हम बोलते हैं जड़ बावामता। ये जनरली बच्चों में होती है, बच्चों में पाई जाती है, चाइल्ड्स में। इस बीमारी में क्या होता है, बच्चों का मानसिक विकास नहीं हो पाता है, यानी ब्रेन का विकास नहीं हो पाता। और ऐसे बच्चे क्या होते हैं, मेंटली रिटायर्ड होते हैं। मेंटली मतलब क्या, मानसिक रूप से बीमार होते हैं। इनका आईक्यू लेवल क्या होता है, बहुत स्लो, आईक्यू लेवल स्लो होता है। ठीक है, दूसरा बीमारी क्या बताए थे, मैक्सोडेमा। मैक्सोडेमा, मैक्सोडेमा जनरली महिलाओं में पाई जाती है, फीमेल में। इसमें सिम्टम्स क्या होता है, इसका लक्षण मेंस्ट्रुअल साइकिल जो होता है वह इम्बैलेंस हो जाता है, और दूसरा वजन अचानक बढ़ जाएगी। वजन क्या हो जाता है, बढ़ जाता है, वजन बढ़ जाता है। और तीसरा क्या बताए थे, तीसरा बताए थे ग्वाइटर। ग्वाइटर, तो ग्वाइटर में क्या होता है, घेंघा रोग। घेंघा रोग ये थायरोक्सिन हार्मोन कमने का शिकायत है, और इसमें स्वेलिंग आ जाती है। क्या हो जाता है, स्वेलिंग। इसमें स्वेलिंग आएगा, थायराइड पर स्वेलिंग आएगा। लेकिन चौथा जो हाशिमातो देखे हैं, हाशिमातो, तो इसमें जो होता है थायरोक्सिन बहुत कम, ना के बराबर। इस केस में क्या होता है, हाशिमातो रोग में आपका स्वेलिंग नहीं होगा। बहुत लोग को देखे गला जो है पूरा निकला हुआ रहता है यहाँ तक, नहीं समझे, पूरा यह निकला हुआ होगा। तो वो देखने में लगेगा क्वाइटर घेंगा है, वो घेंगा नहीं रहता है, क्या है, हाशिमातो डिजीज। ऐसे महिलाओं का भी वजन अचानक बढ़ जाती है। बीपी, ये सब जितने भी सिम्टम्स है, ये सब का बीपी हाई हो कि लो, बीपी लो। बीपी लो कहने का अर्थ क्या हुआ, कनेक्ट कीजिए तो कितने लोग कनेक्ट कर सकते हैं। हाशिमातो डिजीज क्या होता है, इसमें थायरोक्सिन हार्मोन बहुत कम बनती है, बहुत कम बनती है, वजन अचानक बढ़ जाता है। इसमें बीपी क्या होते हैं, लो। ब्लड प्रेशर क्या होते हैं, लो। अब बीपी लो कहने का सेंस क्या हुआ, ये तो पढ़ा चुके हैं ना। बीपी लो, तो सोचिए बीपी लो होगा तो यानी हार्ट का फंक्शन स्लो, हार्ट का फंक्शन स्लो। तो जो हार्ट से प्योर ब्लड कैरी हो रहा बॉडी में, वो भी क्या, स्लो। आप जो भी खाना खा रहे हैं उसका टूटना भी स्लो, और उससे एनर्जी मिलना भी स्लो। अब एनर्जी स्लो आ रहा तो आपका पूरा बॉडी फंक्शन ही स्लो, यानी आप खुद स्लो नहीं, आप खुद फंक्शन नहीं करें, सुस्त लगिएगा इस तरह। ऐसे इंसान मतलब एक्टिव पर्सन नहीं होते।
बोले थायराइड बढ़ा हुआ नहीं, थायराइड का शिकायत मतलब कम भी हो सकता है, ज्यादा होने पर एक बीमारी होती है, जनरली लगभग 90% केस में कम ही रहता है। और इस सेंस में क्या होते हैं, वैसे या तो मैक्रोडेमा हो या आप जड़मावामता हो या कोई भी डिजीज हो, पर्सन हमें क्या एनर्जी नहीं मिलता है उसको, सही से काम करने में मन भी नहीं लगेगा, क्योंकि पूरा बीएमआर को नियंत्रित कौन करता है, थायरोक्सिन। आप जो डेली दैनिक जीवन चक्र है वो क्या है, बीएमआर है। आप किस रेट से आपका सुबह मॉर्निंग स्टार्ट होता है, आप उठते हैं तो क्या खाते हैं, आपका किस रेट से आपका ब्रेकफास्ट होता है, कब आप खाना खाते हैं, यही सब तो दैनिक जीवन है। ये सब क्या है, बीएमआर। किसी को मॉर्निंग में उठ करके आदत है कुछ ना कुछ खाने का, अब वही नहीं यार 12 बजे के बाद खाएंगे, बीएमआर वो चौपट है। वो अब 2 रोटी खाएगा लेकिन है पूरा फैट, वजन क्या है, बढ़ा हुआ। ऐसे लोग हैं ना कि बहुत कम खाते हैं, 2-4, वो भी एक टाइम, लेकिन शरीर देखोगे तो लगता है कि 10-12 रोटी धुन देता होगा, नहीं, लेकिन बहुत कम। उसके पीछे क्या है जी, तो उसको देखने में भी ये बोलेगा आधा चल जाएगा, आधा भी बोल देगा तो चलेगा उसको, 1 रोटी तो ज्यादा बोल दिया। आज जो दुबले पतले होते हैं उसका थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा, ध्यान से सुना, थायरोक्सिन ज्यादा, थायरोक्सिन ज्यादा तो बीपी ज्यादा, बीपी ज्यादा तो पंपिंग, ब्लड सर्कुलेशन फास्ट, ऑक्सीजन फास्ट, ग्लूकोज गया वो टूटा फास्ट, एनर्जी मिला फास्ट, एनर्जी खपत हुआ फास्ट, यानी उसका सारा चीज फास्ट होता है, बहुत सुस्त हो जाते हैं, जल्दी थक जाएंगे, ठीक है। और बहुत खाएगा लेकिन खाया पिया सब पचाया, बॉडी को नहीं लगेगा, ये खाएगा बॉडी को लगेगा नहीं, खाया पिया मतलब जो आप वेस्ट मटेरियल थ्रू निकालते हैं पाचन के बाद, वो वेस्ट मटेरियल निकलना चाहिए, ये नहीं कि जितना खाए, मान लो कि 100% खाए 100% वेस्ट मटेरियल, तो बॉडी को लगा नहीं। ऐसे भी होते हैं कि अरे यार कितना खाता है, शरीर को लगता नहीं है, तो कहने का थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा, और थायरोक्सिन हार्मोन ज्यादा तो उसका बीएमआर प्रोसेस ही बहुत ज्यादा, समझे, ठीक है। अब क्या बोला, नहीं अभी तुम क्या कर सकते हैं, अभी तो बच्चा है, है? बच्चा ना है, शादी उदी होता है बाल बच्चा हो जाता है ना, चलो। तो ये केस में ये चीजें होती है। ऐसे में क्या होते हैं, अगर क्वेश्चन आ जाए जड़वामता किस हार्मोन की कमी से होती है, देखते कितने लोग जवाब दे पाते हैं, अब कनेक्ट करके पूछते हैं घुमा घुमा के, जड़वामता किस हार्मोन की कमी से, किस ग्रंथि की कमी से, मतलब किस ग्रंथि का इंफेक्शन से, थायराइड, किस आयन की कमी से, किस आयन की कमी से, किस प्रोटीन की कमी से, ट्रायोसिन अमीनो अम्ल। थायरोक्सिन क्या कैसे बना है, आयोडीन और ट्रायोसिन मिला के ना, तो वही ने रियल में इम्बैलेंस हुआ है, तब तो थायरोक्सिन ही इम्बैलेंस हो गया। तो आपका ब्लड जो टेस्ट किया जाता है थायरोक्सिन हार्मोन में T3 T4 देखा जाता है, आप टेस्ट करवाइएगा या जो टेस्ट करवाइएगा तो रिपोर्ट देखिएगा T3 T4 और टोटल थायरोक्सिन। तो मेन आपका ब्लड में देखा जाएगा आयोडीन कितना आयन परसेंटेज है या प्रोटीन अमीनो अम्ल कितना है। तो अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए कि ये सब बीमारी किस प्रोटीन की कमी से हो जा रहा है, तब दिमाग में आना चाहिए तो थायरोक्सिन हार्मोन की कमी से होता है, और थायरोक्सिन हार्मोन का निर्माण तो आयोडीन और ट्रायोसिन प्रोटीन से मिला है, तो वही दोनों की कमी हो गया, आयोडीन की भी कमी और ट्रायोसिन प्रोटीन की भी कमी। समझ में आ रहा है, क्वेश्चन किसी तरह से घुमाएगा बन जाएगा, ठीक है। तो हार्मोन बोला जाएगा तो थायरोक्सिन, ग्लैंड बोला जाएगा तो थायराइड, और आयन बोला जाएगा तो आयोडीन, और प्रोटीन बोला जाएगा तो ट्रायोसिन, ठीक है। आगे बढ़े, तो ये यहां तक तो आप लोग लिख चुके थे ना। अब इसका हाइपर सिक्रेशन क्या होता है, हाइपर मतलब क्या, ज्यादा,
हाइपर सिक्रेशन, हाइपर सिक्रेशन मतलब ज्यादा, हाइपर सिक्रेशन ज्यादा। इसमें क्या होता है, इसे हम हाइपरथायरॉयडिज्म के नाम से भी जानते हैं, यानी थायरोक्सिन हार्मोन बैलेंस से क्या ज्यादा। अब ये ज्यादा निकला तो ऐसे इंसान का बीपी हाई होता है, बीपी क्या होता है हाई, ब्लड प्रेशर हाई होता है। और इससे मात्र एक बीमारी होता है ग्रेव का बीमारी। कौन सा बीमारी, ग्रेव्स, ग्रेव डिजीज, ग्रेव का बीमारी नाम सुने हैं, ग्रेव का बीमारी। तो ग्रेव का बीमारी में थायरोक्सिन हार्मोन बहुत ज्यादा रिलीज होती है, ठीक है। इसमें क्या होता है, ऐसे इंसान का वजन बहुत घट जाता है, वजन क्या हो जाएगा, घट जाएगा। यानी कह सकते हैं ये दुबला दुबला पतला इंसान होते हैं, पूरा दुबला पतला, हवा आया कहां से कहां चला गया बिना किराया भाड़ा के पता नहीं, इतना दुबला पतला होते हैं। लेकिन इसमें एक चीज होती है कि आग की पुतली बाहर निकल जाता है, अरे देखिएगा पूरा निकल जाएगा, देखने में डर लगेगा कभी कभी, खूब सूखा है अब पुतली बाहर है, लगेगा ना अजीब। तो वैसे इंसान पूरा पतला होते हैं, वो 20 रोटी खा सकते हैं, ढूंढ देगा 20 रोटी, लेकिन शरीर में 20 रोटी नहीं लगेगा, क्योंकि हर चीज बीपी हाई होने मतलब ये उसका चीजें बीएमआर बहुत फास्ट है। खाएगा 1 घंटा बाद बोलेगा भूख लग गया। रूम पार्टनर ऐसे होते हैं कि किसी को 1 घंटा 1.5 घंटा में भूख लग जाता है, और वो पतला है मोटा नहीं होगा, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, हम ये कह सकते हैं कि इसमें आग की पुतली जो है, आग की पुतली बाहर निकल जाती, आग की पुतली बाहर निकल जाती। बस आप ये जानिए कि हाइपर सिक्रेशन से मात्र कितनी बीमारी, एक का बीमारी। ये कौन सा बीमारी है, ग्रेव का बीमारी। ग्रेव का बीमारी में वजन घट जाता है और आग की पुतली बाहर निकल जाती है। चलिए इसको लिख लीजिए, हाइपर सिक्रेशन में ये सब, ये इंसान हाइपर टेंशन वाले होते हैं, तुरंत गुस्सा आ जाएगा, ठीक है, ताकत नहीं रहेगा लड़ने के लिए, आगे रहेगा, हाइपर टेंशन वाले इंसान होते हैं। हो गया सबका, हो गया जी। चलो अब नेक्स्ट, दूसरा क्या था, कैल्सीटोनिन। कैल्सीटोनिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन बनाता कौन है, थायराइड ग्लैंड। कितना परसेंट, 2%, मात्र 2%। इसका नाम में देखिएगा, इसमें कैल्शियम है, इसमें कैल्शियम की मात्रा रहती है, नाम से ही क्लियर है, कैल्सीटोनिन।
कौन सा आयन? कैल्शियम। इसका मेन फंक्शन क्या है ये समझिए। हमारे जो बॉडी में कैल्शियम की मात्रा है, लेकिन सभी जगह कैल्शियम नहीं, कैल्शियम ब्लड में भी है, हर जगह है, लेकिन जो ब्लड का कैल्शियम है वह एक्सेस नहीं होना चाहिए, ज्यादा नहीं होना चाहिए, क्योंकि ब्लड का कैल्शियम अगर ज्यादा हो गया तो आपको डाइट में चेंज करना पड़ता है। लेकिन इसका काम क्या है, इसका समझिएगा, ये सब छोटा छोटा। इसमें क्या होता है, आपके ब्लड में कैल्शियम क्या हो गया, ब्लड है तो ब्लड में कैल्शियम क्या हो गया, बहुत ज्यादा, एक्सेस हो गया, कैल्शियम ज्यादा हो गया। अगर ब्लड में कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो गया तो ये कैल्सिटोनिन क्या करता है, ये एक हार्मोन है, ये आपके एक्सेस कैल्शियम को, कहां से, ब्लड से, ये आपके ब्लड में बढ़े हुए कैल्शियम को ये बोन में ट्रांसफर कर देता है। ये क्या है, बोन, यहां ट्रांसफर कर देगा कैल्शियम की मात्रा को। तो आपके ब्लड में एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर करने का काम किसका है, कैल्सिटोनिन हार्मोन। ये क्या कर देता है, बोन में ट्रांसफर कर देता है। आपके ब्लड में कैल्शियम बढ़ा हुआ है और कैल्सिटोनिन थायराइड नहीं निकाल रहा है, तो क्या हो सकता है, आपके बॉडी में कैल्शियम, ब्लड में क्या है, कैल्शियम ज्यादा, कैल्शियम बहुत ज्यादा, और उस समय आप खान पान में ऑक्जेलिक एसिड ले लिए। क्या ले लिए, ऑक्जेलिक एसिड, क्योंकि ये हार्मोन तो आपको काम नहीं कर रहा। तो ये क्या बना देता है, एक क्रिस्टल बना देता है जिसे बोलते हैं कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या बना देता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट एक क्रिस्टल बन जाता है और इसी को बोलते हैं पथरी। ये क्वेश्चन आता है कि पथरी का रासायनिक नाम क्या होता है, कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या होता है, कैल्शियम। ये बनता कैसे है, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड मिलने से, कैल्शियम और ऑक्जेलिक एसिड के मिलने से। तो मेन पथरी बनाने का काम किसका है, कैल्सिटोनिन हार्मोन, यानी थायराइड। किसका काम है, थायराइड। अगर थायराइड सही सही कैल्सिटोनिन हार्मोन निकलेगा तो ये इसमें तो ज्यादा होगा नहीं, क्योंकि इसका काम है एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर करना बोन में। अगर ब्लड में कैल्शियम बढ़ेगा तो ये हार्मोन का यही काम है कि अगर कैल्शियम ज्यादा हो रहा है तो वह हड्डियों में ट्रांसफर कर देगा। अगर ये हार्मोन नहीं रिलीज होगा तो आपके ब्लड में क्या होगा, कैल्शियम ज्यादा। और उस समय अगर बाहर से आप ऑक्जेलिक एसिड खा लिए, जैसे हम पालक खा लिए, पालक में ऑक्जेलिक एसिड पाए जाते हैं, टमाटर खा लिए ऑक्जेलिक एसिड पाया जाता है, तो उस समय क्या होगा, एक्सेस कैल्शियम तो ब्लड में है और ग्लूकोज के बाद वो टूटने के बाद इसके साथ क्रिस्टल बना देता है। इसी को हम क्या बोलते हैं, पथरी। पथरी दो तरीका से होते हैं, एक होता है एल्कोहलिक और एक होता है नॉन एल्कोहलिक। एल्कोहलिक कहते हैं जो ज्यादा शराब पीते हैं तो उसके साथ क्रिस्टल बन जाता है, और नॉन एल्कोहलिक वैसे होते हैं कि ब्लड में कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ है और बाइल जूस के साथ कनेक्ट हो गया, तो बाइल जूस और कोलेस्ट्रॉल आपस में मिलता है तो वह स्टोन बनता है, लेकिन वो बनेगा किडनी के आसपास, यानी अब चल जाएगा जीबी गॉल ब्लैडर में। कहाँ चल जाएगा, गॉल ब्लैडर। पेट में अगर कहीं भी बन रहा है तो या तो किडनी में चला जाएगा, क्योंकि ब्लड का फिल्टर कहाँ होता है, किडनी में। तो किडनी में मेन ये 90% केसेस ये होती है। आपके ब्लड में कैल्शियम तो बढ़ा हुआ है, आप उस समय क्या ले लिए, ऑक्जेलिक एसिड, तो यहाँ से क्या बना दिया, कैल्शियम ऑक्जेलेट। कैल्शियम ऑक्जेलेट को ही तो पथरी बोलते हैं, स्टोन बोला जाता है। तो ये डिजॉल्व होने की चांस 99% हो जाता है, मेडिसिन से हो जाता है किडनी वाले। लेकिन रेयर केस में गॉल ब्लैडर होता है, क्योंकि दवाइयां वहां पहुंच नहीं पाती है। जब डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ाएंगे तो देखिए लीवर के नीचे गॉल ब्लैडर होता है, अब एक थैली के रूप में रहता है, तो वहां तक दवाइयां नहीं पहुंच पाती है, तो स्टोन को डिजॉल्व होना बहुत मुश्किल हो जाता है। लेकिन किडनी में तो आपका ब्लड का ही फिल्टर होता है, तो यहाँ डिजॉल्व करना आसान है। अब बहुत रेयर केस में अगर डिजॉल्व नहीं होता है तो लेजर सर्जरी किया जाता है, स्टोन को तोड़ा जाता है, तो आपका यूरिन के द्वारा बाहर निकल जाएगा, या स्टोन को तोड़ करके वो डॉक्टर ही निकाल देगा। लेकिन क्या दोबारा स्टोन होगा, यस हो सकता है, क्योंकि अगर ये हार्मोन इम्बैलेंस है तो
बहुत बार हो सकता है। आप तो खान पान में कभी ना कभी खाइएगा, खान पान में तो खाते रहिएगा। टमाटर तो आम बात है। नहीं, टमाटर आलू ये सब तो आम बात है। टमाटर आप लीजिएगा, पालक लीजिएगा, ऐसा भी भोजन लीजिएगा जिसमें ऑक्जेलिक एसिड है। तो ऐसा नहीं कि एक बार पथरी बना वो निकल गया तो दोबारा नहीं बन सकता, वो बहुत बार बन सकता है। लेकिन हम ये बताए थे कि हार्मोन बैलेंस रहना जरूरी है। अब हार्मोन बनता कैसे है? प्रोटीन और वसा से। इसके अलावा कुछ है? तो आप प्रोटीन और वसा अच्छे वाला खाइए, वसा खाइए लेकिन अच्छा, घर का, गांव का घी खाइए। ये ना कि लेके आ गए देहा ये मार्केट वाला, बाबा रामदेव वाला कि हाँ 100% प्योर है, शुद्ध घी। मार्केट वाला कुछ नहीं। तेल खाइए थोड़ा अच्छा वाला, कोल्ड प्रेस, एक्स्ट्रा वर्जिन। आप खाइए तो हल्का खाइए, जैसे सरसों तेल यूज करते हैं। रिफाइंड से तो गलती से भी यूज मत कीजिए, रिफाइंड गलती से भी यूज नहीं करना। ना खाएंगे पुआ, मालपुआ है, तुम खा सकते हो, तुमको कोई, तुम एक गिलास पी जाओ, कोई दिक्कत नहीं। अरे फैट होना चाहिए ना, ऐसा फैटे नहीं है, इसको क्या माना करे? गेहूं खाता है वो ना खाएगा, बहुत दिक्कत है। हाँ हाँ, तू सवेरे ही कुछ भी मिल जाए, ठीक है। तो देखिए समझिएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन का क्या काम है? ब्लड में एक्सेस कैल्शियम को स्थानांतरित करता है, कहाँ? हड्डियों में। तो लिखिए, लिखवा देते हैं। लिखवा देते हैं सेंटेंस में, बाकी ऐसे जो लिख रही है वो अच्छी बात है, समझ में आ गया होगा। लिखिएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन, कैल्सिटोनिन हार्मोन कैल्सिटोनिन हार्मोन एक्सेस कैल्शियम लिखा दे, लिख लोगे सभी लोग? एक्सेस कैल्शियम लिखिएगा, कैल्सिटोनिन हार्मोन। आप चू चू करने लगी, लिख दो, बढ़े हुए कैल्शियम, कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़े हुए कैल्शियम बढ़े हुए कैल्शियम कहाँ? रक्त में, कहीं नहीं। बढ़े हुए कैल्शियम को रक्त से, कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़े हुए कैल्शियम को रक्त से हड्डियों में ट्रांसफर करने का कार्य करती है। कैल्सिटोनिन हार्मोन बढ़े हुए कैल्शियम को ब्लड से हड्डियों, बोन्स, हड्डियों में ट्रांसफर यानी स्थानांतरित स्थानांतरित करने का कार्य करती है। आपके ब्लड में कैल्शियम ज्यादा है, उसको ट्रांसफर करने का काम किसका है? कैल्सिटोनिन हार्मोन। बस इसका मात्र एक फंक्शन है, याद रखना बहुत आसान है। बोलेगा कि ब्लड से कैल्शियम को ट्रांसफर बोन में कौन सा हार्मोन करता है? कैल्शियम। ब्लड में क्या है? कैल्शियम। हो गया सबका? चलो आगे। नेक्स्ट दूसरा थायराइड, पैराथायराइड। ये उतार रहे थे क्या जी? इसको भी उतारना है, यहाँ नहीं, यहाँ नॉन एल्कोहलिक। वैसे इंसान जिसको लीवर के आसपास होता है, गॉल ब्लैडर में दो तरीका से स्टोन होते हैं। एक होता है क्या? एल्कोहलिक, जो ज्यादा शराब पीते हैं, और एक होता है नॉन एल्कोहलिक, जो ब्लड में कोलेस्ट्रॉल ज्यादा स्टेरॉइड लेने से बढ़ा हुआ रहता है, और साथ में ले लेते हैं क्या? उसका, ये तो बढ़ ही गया कोलेस्ट्रॉल, और साथ में जो बाइल जूस बनाता है लीवर, उसके साथ क्रिस्टल बन जाता है, और वो जाके बाइल जूस स्टोर कहाँ होता है? पित्ताशय में, गॉल ब्लैडर में, और गॉल ब्लैडर में ही स्टोन पाए जाते हैं। तो जनरली सर्जरी किया जाता है।
बहुत लोग का होता है, यहाँ चेक करवा देंगे तो बहुत लोग को निकल जाएगा, लेकिन पता नहीं चलता है, चेक कराने के बाद क्लियर हो जाता है। ठीक है, अभी 5 में से इंडिया की रेशियो है कि 4 गो में स्टोन मिलेगा ही मिलेगा। खान पान ऐसा ही बन गया, आपको लगता है कि हम स्वस्थ हैं, ये गलत फहमी में। हाँ चलो, हो गया। ये क्वेश्चन आता है कि पथरी का रासायनिक नाम क्या है? कैल्शियम ऑक्जेलेट। क्या है? आप हिंदी में लिख लीजिएगा अगर नहीं पढ़ पाइएगा तो, कैल्शियम ऑक्जेलेट। पथरी का रासायनिक नाम, स्टोन का रासायनिक नाम कैल्शियम ऑक्जेलेट, ये क्वेश्चन आता है। देखिए ये सब जितना है ना, आपका लीवर स्वस्थ है तो आप स्वस्थ है, नहीं समझे? आपका लीवर जवान होना चाहिए, स्वस्थ होना चाहिए, तब आप स्वस्थ। आपका लीवर की पहचान आपका फेस से होता है। आपका फेस चमक चमक रहा है, मतलब फेस चमकने मतलब गोरा और काला नहीं, मतलब काला भी चमक रहा है और गोरा भी चमक रहा है। अगर फेस चमक रहा है तो आपका लीवर बिल्कुल हेल्दी है। अगर फेस गोरा है या काला डजन मैटर, मतलब झुर्रियां पड़ गई है, देखने में ही लग रहा है कि ड्राई ड्राई आ गया, स्किन क्या हो गया, ड्राई ड्राई, आप लीवर के टेस्ट करवा लो, मुश्किलें बढ़ने वाली है। ठीक है, एक टेस्ट आता है SGPT, मात्र 50-60 रुपये लगता है, करवा लीजिए। क्योंकि अगर 25 और 35 के बीच में टेस्ट करा देते हैं, अगर ये बढ़ा हुआ तो किसी को भी, जैसे हम भी, इंक्लूडिंग मी भी, ऐसा नहीं, मेरा, हम चेक करवाए हैं, ठीक है, तो फैटी लीवर ग्रेड 1 मिला। फैटी लीवर ग्रेड 1 मतलब क्या कहने का अर्थ हुआ, मेरा है फैटी लीवर ग्रेड 1। इसका मतलब कि आपका स्टार्ट हो गया फैट बनना लीवर में, सुधर जाइए, जोमेटो का ऑर्डर कैंसिल कीजिए। अभी नहीं, ये अब थोड़ा इग्नोर किया है, लेकिन 2000 BPSC 1 का एग्जाम कब था टीचर वाला, तो 2023 का मतलब अगस्त सितंबर से लगातार जोमेटो जोमेटो, अभी भी जोमेटो मैसेज कर देता है, हेलो सर कहाँ है, अब लोग अब मत करो, अब हम कहीं और हैं। ग्रेड 1 में क्या, आपका लीवर में फैट बन रहा है, इनिशियल स्टेट है। अगर अभी आप नहीं सुधरे तो ग्रेड 2 होगा, यानी फैट ज्यादा होगा, फिर ग्रेड 3 होगा, ज्यादा होगा, ग्रेड 3 तक भी सुधर सकते हो। लीवर बहुत बेहतरीन ऑर्गन है, इसको तुम कितनों परेशान करो, लेकिन कितनों तुम गुस्सा दिलाओ, लेकिन थोड़ा प्यार से बनाओगे, मान जाएगा, बोले कि सॉरी बाबू नहीं खाएंगे, हाँ वेरी गुड। लीवर एक ऐसा ऑर्गन है जो जल्दी ठीक होता है और इसका रीजनरेशन पावर बहुत फास्ट होता है। आपके पास 100% लीवर है तो आप 75% किसी को भी दान दे सकते हैं, आपका भी 100% हो जाएगा और जिसको दीजिएगा उसका भी। ये दरिया दिल वाले लीवर है, नहीं होता है, मेन करेजा तो लीवर है, ये सब तो ऐसी है। तो लीवर बहुत बेहतरीन है, ठीक है, आप इसको कितना परेशान करो, थोड़ा सुना इसको मनाओगे, मान जाएगा, ये धोखा नहीं देता। अब अति कर दोगे, इतना अति कर दोगे, एक बार रूसा न तो खेला खत्म। इसका काम है, आप जो भी खाना खा रहे हैं उसको स्टोर करना। आप आगे जाके पढ़िएगा, जो आपके ब्लड में ग्लूकोज है वह ग्लाइकोजन के फॉर्म में स्टोर होता है लीवर के पास। तो हमारे शरीर में भोजन जो है संचित है वो ग्लाइकोजन है, और कहाँ स्टोर होता है, लीवर, और यही दोबारा देता है फिर आपको बॉडी को। तो लीवर बहुत बेहतरीन है, इसको थोड़ा सुन आप रेस्ट दिया कीजिए। रेस्ट मतलब क्या, मन करे एक आध सप्ताह फास्टिंग रख लो, रेस्ट हो गया इसके लिए। बच्चा ये कितना बचपन से काम कर रहा है और डेली पर डेली भर थरिया भात दाल भात दाल रोटी सब्जी, एक दिन फास्टिंग कर लो। लड़कियां का लीवर स्वस्थ रहते, इन लोग एक दिन का 3 दिन फास्टिंग कर लेती है। आज मंगल है तो आज फास्टिंग, बृहस्पति की फास्टिंग, संडे की फास्टिंग है। क्या
तुम ना करना, तुमको फास्टिंग करने की जरूरत नहीं है। तो कभी कभी रेस्ट देना चाहिए। अब हो सके तो आप खाने को चेंज कर दो, आपका जितना वजन है उतना ग्राम क्या खा लो, फाइबर खा लो, ठीक है, तभी जरूरत है। अब नेक्स्ट आ जाओ, ये क्या हो गया, कैल्सीटोनिन। पैराथायराइड, हाँ, लीवर में पानी नहीं चलता। लीवर का काम है आपका बॉडी को, जैसे किसी का इंसुलिन कम गया तो इंसुलिन कमा नहीं, आप इतना डाइट खराब कर लिए अपना कि इंसुलिन का काम है आपके ब्लड को ग्लूकोज का मेंटेन करना। क्या करना, आप तो इतना फैट लीवर में बढ़ा दिए कि इंसुलिन काम करने लगता है लीवर के पास जाके, आपके ब्लड में ग्लूकोज क्या हो गया, बढ़ गया। तो ये स्टेज होता है हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज। ये हाइपरग्लाइसेमिया आपको सुधरने का मौका देता है 6 महीना। कितने महीना, 6 महीना। 6 महीना बहुत होता है कोई बीमारी को सुधारने के लिए। आप 6 महीना भी नहीं सुधरे तो हाइपरग्लाइसेमिया अगला स्टेज हो जाता है डायबिटीज। तो सब इतना जल्दी डायबिटीज नहीं होती है, पहले 6 महीना क्या रहेगा, हाइपरग्लाइसेमिया। हाइपरग्लाइसेमिया कहने का अर्थ हुआ आपका इंसुलिन जो है ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में नहीं कन्वर्ट कर रहा है, वह कहीं और बिजी हो गया, लीवर को सुधारने में बिजी हो गया, उसका अपना काम छूट गया। ऐसे भी होते हैं ना, अपना काम छोड़ करके दूसरा काम में चले गए तो उसका नुकसान तो झेलना पड़ेगा उसको खुद ही। तो इस स्टेज को बोलते हैं हाइपरग्लाइसेमिया स्टेज। और ये लगभग आपको 6 महीना मौका देता है सुधरने का। 6 महीना के बाद ये चेंज हो जाता है डायबिटीज में, मधुमेह, मधुमेह रोग। अभी भी ना सुधरिएगा तो ये डायबिटीज कुछ भी करा सकता है आपको। तो डायबिटीज वाले इंसान का कभी भी चेहरा चमकेगा नहीं, क्योंकि उसका लीवर ही फैट बहुत ज्यादा हो गया। तो लीवर का टेस्ट करवाने में बहुत आसान है। अगर अभी ज्यादा, अगर 25 से 30 के बीच में आपका लीवर बढ़ा हुआ है बहुत ज्यादा, तो अगला 36 से 38 साल में आपका हार्ट अटैक आने की चांस 90% ज्यादा होता है। अभी अचानक किसी को हार्ट अटैक आ जा रहा है, देखते हो रील वगैरह, रीजन क्या है, उसका पूरा कोलेस्ट्रॉल ब्लड में। किसी को भी आ सकता है, कभी भी आ सकता है। इसीलिए टेस्ट एक करवाने में, साल में एक बार करवाने में कोई खर्चा नहीं। 60 रुपये तो ऐसे ढूंढ लेते होगे जी, बाहर निकले खत्म। लेकिन यहाँ पर क्या होता है, काहे ले झूठ मूठ की टेंशन लेने जाए, टेस्ट काहे ले अपना करवाएं जब तक डॉक्टर ना लिखेगा, तब ना। तो करवाना बहुत आसान है, करवा करके देख लीजिए, दिक्कत उस समय सुधर सकते हैं आप, लीवर को हेल्दी बना सकते हैं। लेकिन अभी बढ़ा हुआ तो अभी पता नहीं चलेगा आपको, अभी तो आपको जवान है ना, 35 साल तो जवाने होते हैं, यहाँ 35 का 55 वालों को लगे हम जवान हैं। आप एक बार लीवर क्लीनिंग जरूर करना चाहिए हर इंसान को, जो स्वस्थ है वो भी और जो स्वस्थ ना है वो भी। लीवर क्लीनिंग बहुत जरूरी है, लेकिन उसके लिए 2 दिन आपको घर पर रहना पड़ता है। 2 दिन आपको घर से निकलना नहीं, खुद लीवर को साफ करना, उसका एक प्रोसेस है। और बहुत 600-700 रुपये में आप घर पर लीवर क्लीनिंग कर लीजिएगा, इसका प्रोसेस है, बताएंगे है? करना मत, नहीं तो कुछ होगा तो कोई सब बता दे कहाँ गए, लेकिन करोगे तो ये नो रिस्क है, ये गारंटी है। उसमें क्या होता है बताने में चल जाएगा टाइम। उसमें क्या होता है थोड़ा समझिएगा। लीवर क्लीनिंग एक प्रोसेस है, वह आप घरेलू नुस्खा या डॉक्टर के प्रेजेंट में भी कर सकते हैं, लेकिन वैसा डॉक्टर नहीं, एलियोपैथी वाला नहीं, होम्योपैथी वाला डॉक्टर, उसके प्रेजेंट में आप कर सकते हैं लीवर क्लीनिंग। अगर आप घर में कर सकते हैं तो कोई दिक्कत नहीं, आप घर में भी कर सकते हैं। उसके लिए आपको चाहिए 3 चीज। पहला चाहिए मैग्नीशियम सल्फेट, जो मार्केट में मिलता है इप्सम सॉल्ट के नाम से। कौन सा सॉल्ट, इप्सम सॉल्ट, पहला।
एप्सम सॉल्ट, इसके नाम से मिलता है। ये कुछ नहीं है, इसका केमिकल नेम क्या है, मैग्नीशियम सल्फेट। ये नाम नमक है, एक साल्ट है। इसको आपको लेना है ज्यादा नहीं, 80 ग्राम। कितना ग्राम, 80 ग्राम। ठीक है। दूसरा ऑलिव ऑयल लेना है। ऑलिव ऑयल समझते हैं ना, ऑयल। ये भी कैसा लेना है, कोई भी तेल नहीं उठा लेना है, कैसा लेना है जो एक्स्ट्रा वर्जिन हो, एक्स्ट्रा वर्जिन कोल्ड प्रेस्ड। ये आपका पैकेट पर लिखा रहेगा, प्रेस्ड से लिखे हैं, प्रेस्ड ये लिखा रहेगा। ये 500 ml लोगे, लगभग 500 ml, तो लगभग 600 पड़ेगा। यही एक कॉस्ट है, बाकी कुछ नहीं है। ये आपको बहुत कम मात्रा में मिल जाएगा। 80 ग्राम कितना मिलेगा, 30 से 40 रुपये। आप एक चीज और ले लेना है, ये कोई भी जूस ले लेना है। कौन सा जूस पसंद है आप लोग को, लेकिन खट्टा होना चाहिए। मौसमी ले लेते हैं, एक जूस ले लेना। बस ये 3 चीज से आप लीवर क्लीनिंग कर सकते हैं, यानी लीवर को साफ कर सकते हैं। यानी कोई चीज आप लीवर को साफ कीजिएगा, इतना आपको अच्छा महसूस होगा कि आप कह नहीं सकते। ठीक है। ये क्या होता है, इप्सम सॉल्ट 80 ग्राम लिए है, इसको 4 खुराक बना देना है। कितने खुराक, 4। आप बताइए एक खुराक में कितना ग्राम, 20 ग्राम से ज्यादा नहीं। ठीक है। ऑलिव ऑयल कितना लेना है, 500, लेकिन 500 नहीं, इसको एक बार में 170 ग्राम लेना है और दूसरा 70 ग्राम लेना है। ये प्रोसेस 2 दिन का है। कितने दिन का, बताएं कि पढ़ाएं। ठीक है, कोई भी कर सकते हो। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। हाँ, इससे प्रॉब्लम क्या होगा वो भी बताएंगे। और वो प्रॉब्लम हुआ तो आप 100% आपका लीवर क्लीनिंग हो गया। प्रॉब्लम लाने के लिए ही तो कर रहे हैं, नहीं समझे। देखिए क्या होता है, जैसे आज से हमको लीवर क्लीनिंग स्टार्ट करना, आज से स्टार्ट करना। मॉर्निंग से आपको कोई तेल नहीं खाना। आप खाइए हल्का फुल्का खाना, चावल खाइए, बॉयल चावल खाइए, अति बॉयल सब्जी खाइए, सैलड वगैरह खाइए। 2 बजे तक ही खाना है। कितने बजे तक, 2 बजे, दोपहर तक, रात तक ना, दोपहर बस। और 2 बजे के बाद नहीं खाना। अब फिर नेक्स्ट आपका ये स्टार्ट होता है कितना बजे, 6 बजे शाम से करोगे जी। है 6 बजे शाम से स्टार्ट होता है, 6 बजे। इस शाम में क्या करना है, आप इप्सम सॉल्ट ले लेना। इप्सम सॉल्ट कितना ग्राम, 20 ग्राम। ये पहला खुराक। और इसके साथ अगर आपको इसका टेस्ट पसंद ना आए तो जूस में पी लीजिएगा। अगर ऐसे बर्दाश्त कर सकते हैं तो पानी में पी लीजिएगा। ये पहला खुराक। कितना बजे, 6 बजे। आज से स्टार्ट कर रहे हैं तो आज 6 बजे। फिर 2 घंटा के बाद 8 बजे। कितने बजे, 8 बजे। इसको रिपीट कर देना है, इसको रिपीट करना। 6 और 2 8 बजे, सेम इसी चीज को रिपीट करना। दूसरा खुराक है, हाँ 20 ग्राम। 4 खुराक बनाए है ना, तो 20 ग्राम। अब ये 2 घंटा के बाद, आप ये 8 बजे के बाद आपको स्टार्ट हो जाएगा डायरिया। क्या स्टार्ट हो जाएगा, यानी लूज मोशन। आप इसके बाद 5 बार आपको बाथरूम भेज सकता है, 10 बार हो सकता है, या आप रेडी रहिए बाथरूम जाने के लिए। नहीं, आप रेडी रहिए, सब फ्रेश रहिए। और जो रूम में अकेले रहता है उसके करना आसान है। रेडी है, कुछ नहीं है, रेडी। अब ये क्या होता है, आपका पूरा पेट को साफ कर देता है। क्या करता है, साफ, पूरा पेट क्लीन हो जाएगा 2 घंटा में। फिर तीसरा आपका स्टार्ट होता है रात 10 बजे। रात 10 बजे ये नहीं लेना है, ये नहीं लेना है। इसमें क्या लेना है, 170 ग्राम ऑलिव ऑयल, 170 ग्राम क्या है, और इतना ही ग्राम जूस, 170 ग्राम जूस। इसको मिला करके पी जाना है।
आप पी करके आपका लीवर कहाँ, दाईं ओर करवट की ओर सो जाना, और इसके बाद कुछ नहीं होगा, डायरिया वगैरह कुछ नहीं होगा। तेल क्या है, वसा है, तेल क्या है, वसा है, और वसा है तो वसा में लीवर क्या निकालता है, बाइल जूस। जैसे ही वसा जाएगा लीवर बाइल जूस निकालना स्टार्ट कर देगा, और ये वसा इतना रहता है कि जैसे निकलेगा तो स्टोन उस्टोन जितना है गॉल ब्लैडर जहां, वह निकलना स्टार्ट हो जाएगा। बहुत बेहतरीन उपाय है। आप अच्छे डॉक्टर से सलाह ले सकते हैं, या यूट्यूब पर भी देख सकते हैं अच्छे डॉक्टर का, लीवर क्लीनिंग लिखिएगा, लीवर क्लीनिंग प्रोसेस इन होम्योपैथी, या लीवर क्लीनिंग सिर्फ लिख दीजिएगा, वहां आप बेहतरीन समझाया जाएगा। ये बहुत अच्छा उपाय है, ये लीजिएगा। सुबह उठिएगा, आप तो ये ले चुके हैं, सुबह 6 बजे लीजिएगा इसका तीसरा डोज। तीसरा मतलब समझ गए, जो 2 को रिपीट किए हैं, सुबह 6 बजे तीसरा डोज। आप सुबह लेने से पहले जब वॉशरूम जाइएगा तो आपको देखिए ग्रीन ग्रीन कलर का स्टोन जैसा निकला, तो आपका लीवर का एक्स्ट्रा फैट है। बाइल जूस किस कलर का, हरा, किस कलर का, हरा। अब बाइल जूस हरा रहता है, वही कोलेस्ट्रॉल के साथ मिलकर के ग्रीन ग्रीन स्टोन बनाता है। कैसा स्टोन, ग्रीन। अगर जो इंसान अल्कोहल पीता है और अल्कोहल वाला स्टोन है तो उसका कलर चेंज रहेगा, ग्रीन नहीं रहेगा। सुबह में रिलीज होगा, जरूरी नहीं कि ये एक बार में रिलीज हो, अगला प्रोसेस हो सकता है जिसका ज्यादा एक्स्ट्रा फैट है। फिर 6 बजे के बाद, 6 बजे आपको रिपीट कर देना क्या, ये वाला प्रोसेस, इसका तीसरा खुराक, नहीं समझे। और फिर 8 बजे इसका चौथा खुराक, 8 बजे सुबह में चौथा खुराक, और 10 बजे जो बच रहा है ये 70 ग्राम, और इतना ही जूस मिला करके पी जाना। कितना, मॉर्निंग 10 बजे, आपका लीवर क्लीनिंग का प्रोसेस खत्म। अब आप इसके बाद आपका जो पेट इतना आनंदमय लगेगा कि कह नहीं सकते हो, नहीं लग रहा कि हवा में उड़ रहे हैं, और इन लोग को लगेगा पापा के परी बन गए, इतना साफ हो जाएगा। और फिर आप हर में हल्का फुल्का खिचड़ी खा सकते हैं, गीला चावल खा सकते हैं, और शाम से आप जो मन है वह खा सकते हैं। इसको बोलते हैं लीवर क्लीनिंग प्रोसेस, लीवर को साफ करने का तरीका। समझ में आया सबको, है? हम किए हैं, एक बार किए, एक बार और करेंगे, ठीक है, कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। हम देखो अभी बिजी नहीं रहते ना, करते एक बार और, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगर डर लग रहा तो नहीं करना भाई, क्योंकि इसमें बीपी गिरने वाला होता है, बीपी गिरता है क्योंकि आयन निकलता है बॉडी से। लूज मोशन आसान है, ऐसे नॉर्मल हो जाए ना, नॉर्मल हो जाएगा तो चल नहीं पाओगे, पकड़ के। और इसमें तुम लूज मोशन ला रहे हो तो इसमें बीपी वाले पेशेंट को टैबलेट नहीं लेना पड़ता। जिसका बीपी हाई रहता है ना, तो बीपी हमेशा लो रहता है, और वो टैबलेट लेता है, उसने टैबलेट नहीं लेना रहता। तो इसमें क्या होता है, एक ही डिमेरिट है कि बीपी गिरता है, बीपी क्या होता है, गिरता है, और बाकी कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जो करना चाहते हैं लड़कियां लोग नहीं करना, इन लोग ऐसे बीपी गिरा रहता है, समझे। चलो पढ़ाते हैं तब। थायराइड, पैराथायराइड हार्मोन, चलो। इसमें ऐसा कोई चीज तो खाए नहीं कि नुकसान करेगा। जूस खाए हो और एप्सम सॉल्ट खाए हो, एप्सम सॉल्ट आपके डिजॉल्व मात्रा को सब साफ कर देता है। तेल का काम है आपका जो कोलेस्ट्रॉल बढ़ा हुआ उसको पतला कर देगा, फैला देगा। फैट का क्या, चिकनाहट लाता है, स्टोन वस्टोन है उसको निकालने में मदद करेगा, है? नहीं नहीं, ये तीनों चीज लेना, हाँ ये प्रोसेस है। तो आपको सर खाली जूस पी ले, कुछ लोग साफ कर पी रहा है, साफ हो जाएगा। इसमें खाली कोई बोलेगा सर दूध को छोड़ देते हैं, जूस सही है, तो जाके पियो। देखो यहाँ पे पैराथायराइड क्या होता है, पैराथायराइड पाए जाते हैं थायराइड ग्रंथि के ऊपर,
लिखेगा थायराइड ग्रंथि के चारों पैरों में, थायराइड ग्रंथि के चारों पैरों में पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। थायराइड ग्रंथि के चारों पैरों में पैराथायराइड ग्रंथि पाया जाता है। बताइए थायराइड ग्रंथि का स्ट्रक्चर कैसा था? एच इस तरह से, ये थायराइड ग्रंथि है और इसके चारों पैरों में क्या पाया जाता है? पैराथायराइड। ये है पैराथायराइड। इसको बोलते हैं पीटीजी, पैराथायराइड ग्लैंड। पैराथायराइड ग्लैंड। तो पूछा जाए कि पैराथायराइड ग्लैंड कहाँ पाए जाते हैं, तो गला में। गला में कहाँ? थायराइड ग्लैंड के चारों चारों पैरों में पाई जाती है। इसका काम समझिएगा। पैराथायराइड ग्लैंड थायराइड ग्रंथि के चारों पैरों में पाई जाती है। ये इसका काम है हार्मोन निकालना। क्या निकालना? हार्मोन। यहां तक हो गया। एक सेंटेंस लिखने में इतना टाइम लगाती है इन लोग। चलो यहां देखो, इसका काम क्या है? पैराथायराइड हार्मोन, ये एक हार्मोन निकालता है पैराथायराइड। ये कौन सा हार्मोन आपको ये समझना। इसको बोलते हैं पैरा थायराइड हार्मोन। नाम से ही क्लियर है कौन सा हार्मोन बनाएगा? पैराथायराइड। इसको शॉर्ट में लिख बोल, आपको एग्जाम में रहेगा पीटीएच। पीटीएच हार्मोन कौन बनाता है? पैराथायराइड। नाम से क्लियर है ना? पैराथायराइड कौन सा हार्मोन बनाएगा? पीटीएच। या इसका दूसरा नाम होता है कोलिप्स हार्मोन। कोलिप्स हार्मोन। पीटीएच का ही दूसरा नाम क्या है? कोलिप्स हार्मोन। ये वैज्ञानिक के नाम पर ही रख दिया गया था, कोलिप्स हार्मोन। तो आपको जनरली एग्जाम में पीटीएच दिया रहता है। क्या दिया रहता है? पीटीएच। पीटीएच कौन बनाता है? पैराथायराइड ग्लैंड बनाता है। पीटीएच कौन बनाएगा? पीटीजी बनाएगा। अब पीटीएच का मात्र एक काम है, इस काम को याद रखिएगा। देखिए ये समझिएगा, इसका काम है, ये क्या है? ये है बोन। बोन में कौन सा आयन पाए जाते हैं? कैल्शियम, फास्फेट। ठीक है, अगर बोन में कैल्शियम की मात्रा क्या हो जाए? ज्यादा हो जाए। क्या हो जाए? बहुत ज्यादा हो जाए, तो ये हार्मोन निकलेगा। कौन सा हार्मोन निकलेगा? पीटीएच। कौन सा हार्मोन? अरे समझ लो, खाली उतारने पर रहती है। ये पीटीएच हार्मोन क्या करेगा? आपके बोन में एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर करेगा ब्लड में। कहां ट्रांसफर करेगा? ब्लड में। ये ब्लड है, यानी कह सकते हैं कैल्सिटोनिन के अगेंस्ट में काम करता है। कैल्सिटोनिन क्या करता था? ब्लड से बोन में, ब्लड से बोन में। पीटीएच हार्मोन क्या कर रहा है? बोन से ब्लड में। अगर आपके बोन में, हड्डियों में कैल्शियम ज्यादा हो गया है तो उस एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर कहां करता है? ब्लड में। तो यहां से क्वेश्चन आता है, निम्नलिखित में से कौन सा हार्मोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है? काउंटर एक्ट हार्मोन। विरोधाभासी
वैसे हार्मोन जो एक दूसरे के विपरीत में काम करता है, एक दूसरे के विपरीत में। जैसे जो हम काम कर रहे हैं वही उल्टा आप कर रहे हैं। तो कैल्सिटोनिन जो काम कर रहा था उसका उल्टा काम कौन कर रहा था, पीटीएच। तो ये पहला काउंटर एक्ट हार्मोन कौन सा हो गया, कैल्सिटोनिन। कैल्सिटोनिन एंड पीटी, ये दो हार्मोन क्या है, काउंटर एक्ट हार्मोन। काउंटर एक्ट मतलब क्या, विरोधाभासी। वैसा हार्मोन एक दूसरे के विपरीत में काम करता है, उसी को हम क्या बोलते हैं, काउंटर एक्ट हार्मोन, विरोधाभासी हार्मोन। समझ में आ रहा है। कैल्सिटोनिन क्या किया, ब्लड में एक्सेस कैल्शियम को कहां ट्रांसफर किया, बोन में। और पीटीएच क्या कर रहा है, बोन में एक्सेस कैल्शियम को ट्रांसफर कहां कर रहा है, ब्लड में। यानी ठीक कैल्सिटोनिन का अपोजिट कौन कौन काम करता है, पीटीएच। समझ में आया, लिखिएगा। इसको उतारना है कि लिखवाएं, उतार लो पहले, उतार लो, लिखवा देते हैं। इसको लिखवा देंगे अगर ये क्लास छूटा हुआ है, ये कितने लोगों का छूटा हुआ क्लास शुरू से, तो देख लिया, वीडियो देखते हो नहीं, यूट्यूब पर देख लिया करो सब, तो धीरे धीरे है ना, कैसे जाएगा, सबको मिल रहा है, आप ही को नहीं मिलेगा। ये पढ़ा हुआ रहेगा, देखोगे तो पूरा एकदम दिमाग में स्ट्रक्चर जैसा बैठ जाएगा। लिख लो, लिखिएगा। पीटीएच हार्मोन, आपको एग्जाम में पीटीएच दिया रहेगा तो समझिएगा कि क्या है, पैराथायराइड हार्मोन। पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, एगो फिगर ड्रॉ करने में इतना टाइम लगता है, कौन सा माल हाथी घोड़ा बनाए हैं, एगो बोन है, एगो नली है। पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन, पीटीएच का दूसरा नाम क्या है, कॉलिप्स हार्मोन, तो सिर्फ पीटीएच लिखा। पीटीएच हार्मोन बोन्स में, बोन्स में बढ़े हुए कैल्शियम को, बोन्स यानी हड्डियों में, बोन्स में बढ़े हुए कैल्शियम को, बोन्स में बढ़े हुए कैल्शियम को ब्लड में ट्रांसफर करने का कार्य करती है। बोन्स में बढ़े हुए कैल्शियम को ब्लड में स्थानांतरित यानी ट्रांसफर करने का कार्य करता है, ट्रांसफर करने का कार्य करता है। पीटीएच हार्मोन, पीटीएच हार्मोन बोन्स में बढ़े हुए कैल्शियम को कहा, ब्लड में ट्रांसफर करने का कार्य करती है। ठीक है, ये इसका एक काम है मात्र। नीचे लिखिएगा पॉइंट देकर के, नोट में, नोट में लिख लीजिएगा, लिखिएगा पीटीएच। आप पीटीएच में समझ में आ गया ना, पीटीएच तथा, पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन, पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन,
पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन, पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन एक दूसरे के, या ऐसे लिखना, एक रुक जाओ, पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है। पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है। पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है। हार्मोन इंग्लिश में लिख लीजिएगा इसको, काउंटर एक्ट हार्मोन। हाँ, पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन विरोधाभासी हार्मोन कहलाता है। एक दूसरे क्या काम कर रहा है, विपरीत में। चलिए ये कंप्लीट हो गया, दूसरा ग्रंथि कंप्लीट। पीटीएच तथा कैल्सिटोनिन हार्मोन काउंटर एक्ट हार्मोन या विरोधाभासी। लिखिएगा तीसरा ग्रंथि थाइमस। थाइमस तो पढ़ाया हुआ है, थाइमस ग्लैंड। बताइए इसका काम क्या है, कौन बताएगा? बस इसका एक ही काम है, आपके टी लिम्फोसाइट को विकसित करना, टी लिम्फोसाइट को विकसित करना। एक चीज के बारे में ये और जानिएगा कि थाइमस ग्लैंड ये धीरे धीरे इसका उम्र क्या होता है, घटता है। बचपन में थाइमस ग्लैंड क्या होता है, 15 साल तक कम रहता है। इसके बाद थाइमस ग्लैंड क्या होगा, बढ़ेगा, और ये 20 से लेकर के 35 तक बहुत हाई रहता है, और इसके बाद धीरे धीरे क्या होता है, खत्म। ये 60-65 की उम्र में क्या होता है, बिल्कुल खत्म हो जाता है। तो क्वेश्चन आता है कौन सा ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने से घटता है? इसके अलावा कोई नहीं। ये एक ऐसा ग्रंथि है कि उम्र बढ़ने पर ये क्या हो जाता है, घट। उम्र बढ़ने मतलब क्या, 20 से 30 हुआ तो खत्म नहीं, जैसे जैसे बुजुर्ग होगा ये ग्रंथि का आकार क्या हो जाएगा, घटते। 55, 60, 65 होते होते ये कम जाएगा, एक समय ऐसा होता है ये बिल्कुल खत्म ही हो जाता है। तो लिख लीजिएगा थाइमस ग्रंथि, थाइमस ग्रंथि का आकार थाइमस ग्रंथि के आकार उम्र बढ़ने पर, थाइमस ग्रंथि का आकार उम्र बढ़ने पर क्या हो जाता है, घट जाती है। उम्र बढ़ने पर इसका आकार घट जाती है। ये कौन सा हार्मोन रिलीज करता है इसको समझना। ये एक हार्मोन बनाता है, उस हार्मोन को बोलते हैं थाइमोसिन हार्मोन। कौन सा हार्मोन, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमोसिन हार्मोन, इसका मात्र एक काम है, काम क्या है, टी लिम्फोसाइट को, टी लिम्फोसाइट को विकसित करना। और टी लिम्फोसाइट क्या है सबको समझ में आना चाहिए। टी लिम्फोसाइट को विकसित करना, लिख लीजिएगा। ये कौन सा हार्मोन बनाता है, थाइमोसिन हार्मोन। थाइमस ग्लैंड थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण करती है। एग्जाम में कभी कभी आपसे पूछ दिया जाएगा टी सेल क्या है, टी सेल क्या है। तो टी सेल क्या है, टी लिम्फोसाइट को ही बोलते हैं टी सेल। कितने सेल होते हैं, 2। लिम्फोसाइट का कितने सेल, 2, टी सेल और बी सेल। बी सेल का निर्माण कहां, बोलो, बी सेल का निर्माण कहां, बोन मैरो। डेवलपमेंट कहां, बोन मैरो।
टी सेल का निर्माण कहाँ, बोन मैरो। डेवलपमेंट कहाँ, थाइमस। कहाँ, थाइमस। थाइमोसिन हार्मोन का निर्माण करता है, और थाइमोसिन हार्मोन का मात्र एक काम है, ये टी लिम्फोसाइट को क्या करना, विकसित करना, ट्रेनिंग देना। टी लिम्फोसाइट क्या करता है, कौन बताएगा। ये सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है, सबसे ज्यादा एंटीबॉडी बनाता है। प्रतिरक्षित तंत्र बनाने का सबसे ज्यादा किसका काम है, टी लिम्फोसाइट। अब उम्र में टी लिम्फोसाइट क्या हो गया, घट गया, एंटीबॉडी है नहीं है, तो जो बुजुर्ग लोगों का बीमारी जल्दी हो जाती है, इन्फेक्शन जल्दी होता है। क्यों, क्योंकि ये ग्लैंड क्या हो गया, धीरे धीरे खत्म। समझ में आ गया। अब कल हम चर्चा करेंगे इंसुलिन हार्मोन का। आज इतना ही।